इंडिया में जब किसी मस्जिद पे पाबंदी लगती है या उसे बंद किया जाता है तो तमाशा बन जाता है पूरे पाकिस्तान के बीच में। आज पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगी है मस्जिदों के ऊपर, तो कहाँ है वो लोग जो इंडिया की मस्जिद के लिए बाहर निकलते थे, पाकिस्तान की मस्जिद के लिए नहीं निकलेंगे बाहर। आज कहें गवर्नमेंट को कि आपने गलत किया है, आपने मस्जिदों को ताले लगा दिए हैं। पाकिस्तान में टीएलपी पे पाबंदी लगा दी। पंजाब कैबिनेट ने पहले अप्रूव किया, फिर पंजाब असेंबली ने अप्रूव किया, फिर फेडरल कैबिनेट ने अप्रूव किया और फिर फेडरल गवर्नमेंट ने तहरीक लब्बे पाकिस्तान के ऊपर पाबंदी लगा दी। उनके एसेट्स कब्ज़े में लेने की बात हुई। उनके एसेट्स हैं ना, उनमें 91 बैंक अकाउंट्स हैं, 91, 330 मस्जिदें हैं, 223 मदरसे हैं। ये सब बंद करने का ऑर्डर आया है और इनके अकाउंट्स की डिटेल्स देखी गई कि कौन इनको पैसा देता है, तो आप यकीन माने एक से एक एजुकेटेड बंदा इनको पैसा देता है। ये बीमारी जो एक्सट्रीमिज़म की है ये सिर्फ गरीबों में, मिडिल क्लास में नहीं है। एक से एक अमीर आदमी जन्नत कमाने के चक्कर में इनको पैसा देता है। सवाल ये है कि हुकूमत पाकिस्तान सो रही थी अब तक? क्या इनको नहीं पता था कि ये कितना बड़ा दरिंदा बन चुका है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान? इन्होंने खुद बनाया है, एक एक पल की इनको खबर है। जब इनको लगा कि खादिम हुसैन रिजवी इनके एजेंडे से हट रहा है और आंखें दिखा रहा है तो उसको मरवा दिया। एक अच्छा खासा हेल्दी आदमी था, अचानक मर जाता है और फिर हंगामा ना हो इसलिए इसके बेटे को बना दिया। टीएलपी का बेटा चुपचाप बैठा रहा अपना पैसा कमाता रहा। मतलब आप ये देखें कि सरकारी क्लर्क था इसका बाप, 2 कमरे के क्वार्टर में रहने वाले लोग डीएचए में और पता नहीं कहाँ बंगलों में इनके रहने के लिए, और करोड़ों रुपयों की गाड़ियाँ, बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ और क्या कुछ। मजहबी जमात, अब तो हम उसे जमात कह नहीं सकते क्योंकि पाबंदी लग गई उसके ऊपर। टीएलपी, और एक टाइम था जब टीएलपी का बड़ा अरूज था, जब दिल किया पूरे लाहौर को, पूरे पाकिस्तान को बंद कर दिया। मजहब के नाम पे कह लें, सियासत के नाम पे कह लें, जो भी, वो उनका एक अपना एक नैरेटिव था। आज वो टीएलपी दहशतगर्द या कलअदम डिक्लेयर होगी, यानी कि वो बैन हो गई। और मस्जिदें, टीएलपी जो है ना, टीएलपी पे पाबंदी लगा दी गई हुई है। पंजाब गवर्नमेंट ने जो है ना प्रॉपर अब अनाउंस भी कर दिया हुआ है कि ये टीएलपी साद रिजवी साहब की जो जमात है इसमें पाबंदी लगा दी गई हुई है। ये लॉन्च की गई हुई थी और ये इशारों पे चलती थी, मतलब पीछे से इशारा आता था तो ये चल पड़ते थे, ये निकल आते थे बाहर। देखें, मैं इधर सवाल, जो सब मेन बात होती है सवाल की, इधर सवाल रखना चाहूंगा सबसे, चाहे वो लोग हों, चाहे कोई भी हो, चाहे वो पाबंदी लगाने वाले हों। देखें, आपने टीएलपी पे पाबंदी लगाई, कोई बात नहीं। अगर पाकिस्तान में कोई गलत कर रहा होगा तो आप पाबंदी लगाएं, 100 बार लगाएं पाबंदी, लेकिन आपने पाबंदी उनके ऊपर देखें, जब आपके पेट में दर्द होता है तो आप उसका प्रॉपर इलाज करवाते हैं। सिर्फ आप एक टीका लगवा के ये नहीं कहेंगे कि मैं सही हो गया हूँ, उसके लिए आपको मेडिसिन खानी पड़ती है हफ्ता 1.5 हफ्ता। तो आपने पाबंदी लगाई, लेकिन आप ये भी कहते हैं कि किसी के इशारे पे बाहर निकल आते होते हैं। अगर इन्हें किसी का इशारा आया हो तो बाहर निकल आते हैं। जी हाँ, अनाउंस किया गया आपको। तो मैं आपसे ये पूछता हूँ कि आपके अंदर इतनी हिम्मत है, इतनी पावर है, जिसने इन्हें अनाउंस किया उन्हें पकड़ सकते हैं आप? क्या उन तक आप पहुंच भी सकते हैं? क्या उनका नाम भी आप मीडिया के ऊपर ले सकते हैं? नहीं ले सकते, क्योंकि आपके अंदर ये पावर ही नहीं है, ये ताकत ही नहीं है आपके अंदर, क्योंकि आप खुद भी डरते हैं। और दूसरे नंबर पे, मतलब अगर लॉन्च भी किया गया था तो इतने टाइम से ये अगर जमात काम कर रही थी, यानी कि कालादम जमात जो आप कह रहे हैं, हम तो नहीं कह रहे, ये गवर्नमेंट का ही स्टेटमेंट है, तो इतने टाइम से काम कर रही थी तब, तो ये तो फिर हमारा फेलियर है। अनाउंस किया को तो बाद में करते हैं, सबसे पहले आए मस्जिदों के ऊपर। आपको पता है टीएलपी की मेरे ख्याल से 30, 40, 50 मस्जिदों के ऊपर भी ताले लगा दिए गए हैं, उन्हें बंद कर दिया गया है। गवर्नमेंट ने स्टैंप करके उन्हें बंद कर दिया। 30-40 मदरसे, मस्जिदें जो है ना, और कहा जा रहा है कि उन्हें किसी और जमात के सुपुर्द कर दिया जाएगा या गवर्नमेंट के अंडर कर दिया जाएगा। देखे, मैं इधर जो बात करने लगा हूँ, देखे मेरी बात को पकड़े ना, मैं हकीकत के ऊपर बात करना चाहता हूँ। अगर इंडिया के बीच में किसी एक मस्जिद पे पाबंदी लगती है तो पाकिस्तान पूरा बाहर निकल आता है। पाकिस्तान का मीडिया, पाकिस्तान की आवाम ये कहते हैं कि हिंदुओं ने मुसलमानों पे जुल्म कर दिया, और इवन के उनकी अदालतों से फैसले आते हैं, उनकी अदालत में पूरा एक केस लड़ा जाता है। जिस तरह पाकिस्तान में मस्जिदों में ये मामला हो रहे हैं,
और आपको याद होगा मुशर्रफ दौर में तो कई मस्जिदों के ऊपर हमले भी करवाए गए, प्रॉपर ऑपरेशन भी हुए, लाल मस्जिद भी हुई और बहुत से ऐसे मामला थे। इवन के मुशर्रफ ने कहा कि अगर मुझे दोबारा मौका मिलेगा मैं दोबारा लाल मस्जिद पे हमला करूंगा। ये मुशर्रफ ने कहा था, वो फौत हो चुके हैं, अल्लाह पाक उनकी मगफरत करे। लेकिन जो हकीकत है ये ऑन रिकॉर्ड बातें मैं अपने पास से नहीं कर रहा। तो इंडिया में जब किसी मस्जिद पे पाबंदी लगती है या उसे बंद किया जाता है तो तमाशा बन जाता है पूरे पाकिस्तान के बीच में। आज पूरे पाकिस्तान में पाबंदी लगी है मस्जिदों के ऊपर, तो कहाँ है वो लोग जो इंडिया की मस्जिद के लिए बाहर निकलते थे, पाकिस्तान की मस्जिद के लिए नहीं निकलेंगे बाहर। आज कहें गवर्नमेंट को कि आपने गलत किया है, आपने मस्जिदों को ताले लगा दिए हैं। देखे सुनने में तो ये बात बड़ी अजीब लगती है कि मस्जिद को ताला लगा दिया गया, लेकिन बात सुने इतनी इतनी लंबी दाढ़ियां रख के और मस्जिदों में गलत काम कर रहे हो, जैसे टीएलपी ने ये काम किया कि अवाम को सर जो हकीकत है वो बात करूंगा, मैं नहीं डरता हूँ किसी से भी। जिस तरह अवाम के बच्चे इन्होंने बाहर निकलवा के मरवाए हैं, इन्होंने क्या अपना बच्चा मरवाया कोई बाहर? और साद रिजवी साहब जिनकी मैं बात कर रहा हूँ, साद रिजवी साहब आज वो कहाँ हैं? लोगों के बच्चे मरवा के आज वो खुद छुप के बैठे हुए हैं। इतने बड़े लीडर होते तो खड़े होते फ्रंट के ऊपर। हो सकता है उन्हें भी उठा लिया गया हो। खैर हम किसी को पर्सनल अटैक नहीं करेंगे, हर एक की अपनी अपनी राय है, हर जमात के लोगों की, गवर्नमेंट का अपना एक स्टांस मेरा पर्सनल किसी से नहीं, मेरा किसी से क्या लेना देते, क्योंकि मेरी जाती चॉइस कुछ भी नहीं है। क्योंकि हमने तो एक सच बताना है, हकीकत बताना है क्या चल रहा है। हम पाकिस्तान के दर्द में बोलते हैं कि जब मर्जी आप सड़कों पे निकल आए, जब मर्जी आप रास्ते बंद कर दें, जब मर्जी आप एम्बुलेंसों को रोक के रख दें, जब मर्जी आप पुलिस के ऊपर हमला कर दें, आप एसएचओ को मार दें। और भाई ये कौन सा मुल्क है, ये कौन सा कानून है? ऐसा नहीं होता किसी मुल्क में। आप इhtजाज करें, आपका कानूनी हक है कि आप इhtजाज करें, आप निकलें, इतना फ्रीडम ऑफ स्पीच होना चाहिए, पूरी दुनिया में होता है। लेकिन इस तरह नहीं होता कि आप रास्ते रोक दें, लोगों को डिस्टर्ब कर दें, मुल्क की मादनियात, मुल्क की जो है ये चीजें तोड़ना शुरू कर दें। इस तरह नहीं होता। आप कई बार बाहर निकले लेकिन आप फिर छुप के अंदर बैठ गए, आपने डीलें की, पैसा आया, क्या हुआ हमें नहीं पता। क्योंकि साद रिजवी साहब के घर से इंडियन करेंसी भी बरामद हो रही है, कई किलो के हिसाब से सोना भी बरामद हो रहा है, उधर से बहुत सी चीजें ऐसी बरामद हुई है। वो कहाँ से आ रहे हैं? एक मजहबी जमात जो है उसे फंडिंग कहाँ से हो रही है, मुझे ये बता दें। हमारी गवर्नमेंट कहती है कि मजहबी जमात को जो फंडिंग कर रहे थे। आप कुछ कहना चाह रहे हैं? हाँ ठीक कह रहे हैं, ये सही कह रहे हैं, जो कह रहे हैं अवाम तंग हो रही है बहुत ज्यादा। ये देखे ना, अब ये 10 मिनट का जो रास्ता नहीं है वो 1.5-2 घंटे में जलालत करनी पड़ती है। एहतजाज वगैरह होते हैं, प्रोटेस्ट, तो जाहिर बात है नुकसान अवाम का हो रहा है, वो अपने घरों में बैठे। नुकसान पाकिस्तान का हो रहा है, पाकिस्तान की वाम है तो पाकिस्तान के नुकसान है। ऐसे ही है। ये आम बंदा भी आपकी बात को मतलब आप समझता है, जब लॉजिकल बात की जाए। हाँ अक्सर ऐसे होता है, आपका क्लिप कोई उठा दे या मेरा कोई क्लिप छोटा सा, बात पीछे कुछ और हो रही है, आगे कुछ हो रही है, उसमें से थोड़ा सा क्लिप निकाल के ये देखें जी इसने क्या बात कर दी। देखें हम कभी भी मजहबी जमातों के खिलाफ नहीं है, किसी भी जमात के हम खिलाफ नहीं है। हम तो चाहते हैं कि जो दीन की खिदमत करे और जो की। पाकिस्तान की खिदमत करे, हम उनके साथ हैं। लेकिन जब जिसका दिल जाए वो दहशतगर्द, जिसका दीन की खिदमत भी वो करे जो सही मुसलमान है, वो ना हो कि जो इशारों पे चल रहा हो। और जो देखे एक मजहब जो ऐसा मामला है, मजहब का नाम लेके तुहीने मजहब का किसी पे इल्जाम लगा के आप पाकिस्तान में जो मर्जी सजा दे सकते हैं उसे, इस तरह के मामला। और हम लोग भी जो है ना या रसूलुल्लाह के नारे निकाल लगा के ना सर तन से जुदा करने के ऊपर आ जाते हैं। तो हमें थोड़ा सा समझना पड़ेगा कि दीनी जमात या मजहबी जमात या कोई भी जमात हमें यूज तो नहीं कर रही, दीन का नाम लेके हमें गलत रास्ते पे तो नहीं लेके जा रही। और भाई इतनी अकल होनी चाहिए, इतनी सोच होनी चाहिए, निकले इन चीजों से बाहर, पढ़े लिखे और सिर्फ पाकिस्तान का सोचें। अगर पाकिस्तान है तो ये दीनी जमातें भी हैं, अगर पाकिस्तान है तो ये बड़े बड़े जो है ना पोस्टों पे जो लोग बैठे हुए हैं, जो सियासी लोग, कोई वजीर आजम बन जाता है, कोई IG बन जाता है, कोई कुछ बन जाता है, तो ये अगर पाकिस्तान है तो आप लोग भी हैं। तो आपको खुदारा अल्लाह का वास्ता है कि पाकिस्तान को जिंदाबाद कहें और पाकिस्तान का साथ दें और पाकिस्तान के साथ चलें।